हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 3 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सामना करो उन मुश्किलों का जो राह में आई है, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता भी बताएंगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ पे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ हंगेरियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। हंगेरियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीत लिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। रेडबुल के ये ड्राइवर है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। डिटेल से हम बात करें तो मैक्स वर्स्टेपेन रेडबुल नीदरलैंड ने फॉर्मूला 1 2022 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत लिया है और ये उनकी जो है ये कुल 28वीं रेस जीत और 2022 सीजन की 10वीं जीत है। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज के जो ड्राइवर है और ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ये दूसरे नंबर पर, और जो जॉर्ज रसेल है ये मर्सिडीज के ही ड्राइवर है और ब्रिटेन के रहने वाले हैं और तीसरे स्थान पे ये रहे हैं। टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स विनर्स की हम बात करें तो जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 है ये भी मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया था। ये रेडबुल के ड्राइवर है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 है ये सर्जियो पेरेज ने जीता था और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये भी मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया था। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है, फेरारी के ये ड्राइवर है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा ही जीता गया है। तो काफी जो ग्रैंड प्रिक्स है ये मैक्स वर्स्टेपेन ने जीत लिए हैं, जैसे अजरबैजान मियामी जो ग्रैंड प्रिक्स है ये भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीते हैं, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, और अब इन्होंने नया जो ग्रैंड प्रिक्स है हंगेरियन फॉर्मूला 1 ये भी जीत लिया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संजय अरोड़ा बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। आईपीएस संजय अरोड़ा को पुलिस मुख्यालय में नए पुलिस आयुक्त का पदभार संभाल लिया है और संजय अरोड़ा 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस ऑफिसर है। उन्होंने गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस राकेश हस्ताना की जगह ली है। राकेश हस्ताना को पिछले साल जुलाई में दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाया गया था। संजय अरोड़ा प्रेजेंट के अंदर आईटीबीपी में जो है महानिदेशक के पद पर ये कार्यरत है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी तो ये है अजय कोचर। न्यू चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग सेंटर तो ये बने हैं एसएस महल। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो ये है सुमंत सिन्हा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया तो ये बने हैं शशि सिन्हा। न्यू एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो ये बने हैं विनोद जी खंडारे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च which Indian state has topped in term of assembly meetings in the year 2021। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर जो केरला है ये टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। इस रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल से बात करें तो जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी और रिपोर्ट के अनुसार केरल को वर्ष 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें इसकी विधानसभा की बैठक 61 दिनों तक चली है, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। केरल में 144 अध्यादेश भी जारी किए गए जो पिछले साल देश में सबसे अधिक थे।
मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने प्रक्रिया नियमों के माध्यम से बैठक के दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की है, जो पंजाब में 40 दिनों से लेकर उत्तर प्रदेश में 90 दिनों तक भिन्न भिन्न है। और इस विषय से संबंधित जो वर्ष है 2021 में पारित सभी कानूनों में से 21% के साथ शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। शिक्षा, कराधान और शहरी शासन के बाद वर्ष 2021 में पारित राज्य कानूनों का सबसे बड़ा हिस्सा था ऑनलाइन गेमिंग, राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नौकरियों में आरक्षण और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कई अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कानून इसके अंदर शामिल है। टॉप 3 स्टेट की हम बात करें तो फर्स्ट पे है केरला, सेकंड पे है ओडिशा और थर्ड पे है कर्नाटका। 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हेन विल द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 बी सेलिब्रेटेड? विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो मनाया जाएगा 1 से 7 अगस्त तक ये मनाया जाएगा। जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे है, वीक है सॉरी 2022, ये हर साल अगस्त के पहले जो वीक है इसके अंदर जो भी मदर्स है और जो भी चिल्ड्रन है उनके लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके इम्पोर्टेंस पर जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करने के लिए ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो दिन है ये 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के जो टोटल बेबीज है इनमें से लगभग 60% को 6 मंथ तक जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये ज़रूरी नहीं मिलती है। और विश्व जो स्तनपान सप्ताह है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है 2022, इसकी जो थीम है ये शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाए हैं, ये इसकी थीम रखी गई है। ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट इसकी थीम है। प्रदेश में वर्ष 2015 से 16 के मुकाबले वर्ष 2020 और 21 में की जो दर है इसके अंदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो गिरावट आई है। वर्ल्ड अलायंसेज फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन की बात करें तो जो हेडक्वार्टर लोकेशन है इसकी ये है पिनांग, मलेशिया के अंदर है। फाउंडर इसके हैं अनवर फैजल और चेयरपर्सन है फेलिसिटी सेवरेज। फाउंडेड है 14 फरवरी 1991। 5 नंबर क्वेश्चन है, बाइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स विनबैक्स 2022 हैज बीन हेल्ड बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश की सेना के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। एक्स विनबैक्स 2022 का जो थर्ड एडिशन है ये 1 अगस्त और 2 अगस्त 2022 को आयोजित किया जाएगा। और एक्स विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में ये बाइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की जाएगी चंडी मंदिर के अंदर। और पिछला जो अभ्यास है 2019 में वियतनाम के अंदर ये जो कंडक्ट करवाया गया था। और ये दोनों देशों के बीच में जो बाइलैटरल रिलेशंस है उनको मजबूत करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और दोनों देशों का एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा इसके अंदर करते हैं। रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति के साथ साथ इंडो पैसिफिक विजन में भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है। पूर्व विनबैक्स 2022 जो है ये शांति अभियानों के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के तहत एक इंजीनियरिंग कंपनी और एक मेडिकल टीम का रोजगार और तैनाती थीम के तहत ये आयोजित किया जाएगा। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज करें तो जो जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है खंजर 2022 और ये ऑर्गेनाइज हुआ है इंडिया और जो है किर्गिस्तान की आर्मी के बीच में। बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुण 2022 ये स्टार्ट हुआ था इंडिया और जो फ्रांस की नेवी है इसके बीच में। बालिकतन 2022 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये स्टार्ट हुआ है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में ये हुआ है। और विच इंडियन नेवल कमांड हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रास्थना जो तो ये है वेस्टर्न नेवी
Joint exercise Suraksha Kavach 2 has been organized between the Agnibaz division of the Indian Army and the police of which state? तो ये हुआ है महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। 6 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय ब्लूमबर्ग हु हैज बिकम द रिचेस्ट वुमन इन एशिया? ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे जो अमीर महिला है ये कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है सावित्री जिंदल बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिंदल समूह के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल की जो पत्नी है सावित्री जिंदल, ये 11.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ में एशिया की सबसे अमीर महिला ये बन गई है। सावित्री जिंदल वर्तमान के अंदर जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है और वहीं ब्लूमबर्ग की दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में सावित्री जिंदल 164वें स्थान पर ये पहुंच गई है। द टॉप 3 वुमन इन द रिपोर्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पे है सावित्री जिंदल, सेकंड पे है फैन होंगवाई और थर्ड पे है यांग हुएन। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2022? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रतिभा रे को। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के जो उपराष्ट्रपति है इन्होंने हैदराबाद में एक प्रख्यात उड़िया लेखिका डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया है। उड़िया भाषा की चर्चित लेखिका डॉक्टर रे के उपन्यास और लघु कथाओं को काफी सराहा गया है तथा उनमें महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है। उन्हें वर्ष 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, वर्ष 2007 में पद्मश्री और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। टॉप 5 अवार्ड्स को हम बात करें तो प्रेस्टीजियस टेम्पलेटन जो प्राइज है ये फ्रैंक विल्जेक को मिला है। वर्ल्ड फूड जो प्राइज है ये सिंथिनिया रोसेनविक को दिया गया है। प्रेस्टीजियस व्हीटली गोल्ड जो प्राइज है ये चारुदत्त मिश्रा को मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 जो है ये अंबर ब्रेकन को मिला है। संत नामदेव नेशनल जो अवार्ड है 2021 का ये सत्यपाल मलिक को दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज presided over the conference of chief minister of northern state on the topic of drug trafficking and national security held in चंडीगढ़? चंडीगढ़ में आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की गई है अमित शाह के द्वारा। यूनियन होम मिनिस्टर ये हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मादक द्रव्यों की तस्करी और नशे की लत की त्रासदी से निपटने के लिए संबद्ध एजेंसियों और सभी राज्यों से एक साथ आने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों और राज्यों के बीच समन्वय पर जोर देकर कहा है कि मादक द्रव्यों से छुटकारा पाने के लिए गृह मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों और सभी संबंधितों के साथ समन्वय बनाने पर काम कर रहा है। एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीमें सम्मेलन के दौरान 30,000 किलोग्राम से अधिक दवाओं को जलाकर नष्ट कर देगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड द गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट कैंपेन टू एनकरेज पीपल टू ईट फ्रेंडली डाइट? लोगों को अनुकूल आहार खाने दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये WWF के द्वारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। WWF ने लोगों को ग्रह के अनुकूल आहार खाने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान जो कैंपेन है इसकी स्टार्टिंग की है। और इस कैंपेन का जो दीर्घकालिक उद्देश्य है, लॉन्ग टर्म जो एम है इसका, ये लोगों को हर दिन अपने भोजन विकल्पों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
WWF की हम बात करें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। जो प्रेसिडेंट है इसके ये है पवन सुखड़े। 10 नंबर क्वेश्चन है, द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड अल नजहा फोर्थ हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी। भारत और किस देश की सेना के बीच में अल नजहा फोर्थ नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत और ओमान जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अल नजहा, जो फोर्ट राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो उद्देश्य है ये भारत और ओमान की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के स्तर के साथ साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। ओमान की हम बात करें तो ओमान इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी जो कैपिटल है ये है मस्कट। करेंसी ऑफ ओमान है ओमानी रायल। प्रेसिडेंट है क्यूआबोस बिन सईद अल सैद, यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक बन गए हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है गुजरात। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट हुआ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है। तो ये केरला बन गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुए हैं प्रणय वर्मा। सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने ये शुरू की है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं जो सत्येंद्र प्रकाश है ये बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो ये मीराबाई चानू ने जीता है वेट लिफ्टिंग के अंदर। 9 नंबर क्वेश्चन है, बोनालू जो फेस्टिवल है 2022 का ये कहाँ पर बनाया गया है। तो जो बोनालू फेस्टिवल है ये तेलंगाना के अंदर बनाया गया है, शुरू हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य ब्रांड वर्ष 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट में सबसे अधिक चुने जाने वाला ब्रांड बना है। तो ये बना है पार्ले जी जो बिस्किट है ये बन गया है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं। न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामदास धीमान बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक कौन बन गए हैं। न्यू डायरेक्टर ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो नए न्यू डायरेक्टर है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।